नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। काश लोग समझ पाते। क्या समझ पाते? इस बात को समझ पाते कि संसार में कुछ चीज़ें उनकी सीमा में नहीं हैं। काश वो इस बात को समझ पाते। वो उनकी उनकी वो जीवन के को अपने स्थितियों के आधार पर ही देखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उनकी सोच से परे हैं, उनकी परिस्थितियों से परे हैं। उनकी यदि उनकी अपनी अंदर होती, उनकी अपनी पकड़ में होती, तो वो उनको पकड़ सकते थे। लेकिन कुछ चीज़ें पकड़ से बाहर हैं। यानी आप अब जब आप इतने बड़े राजा की बात करते हैं, किसकी? हम भगवान राम की बात करते हैं। भगवान राम जो हैं मर्यादा में रहने वाले थे। एक राजा के पुत्र थे। उनके जन्म मिला किससे? जन्म भी हुआ राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया, तो यज्ञ के उपाय के कारण से राम का जन्म हुआ था। राम भगवान का जन्म किसी सामान्य परिवार में नहीं हो सकता। सामान्य परिवार में हो, लेकिन भगवान है तो वो तो किसी ऐसे ही परिवार में जन्म लेंगे जहाँ उसको सालों साल से बुलाया गया हो। तो क्योंकि ये चाहती थी, कौशल्या चाहती थी कि मेरी गोदी में आकर के भगवान खेलें, इसलिए भगवान का जन्म उनके यहाँ हुआ। परिस्थितियों ने उनको भगवान राम को खिलाने का वरदान दिया, लेकिन मिला किसके माध्यम से? कि दशरथ को ने जब हवन और यज्ञ किए, तब उस यज्ञ के वरदान के स्वरूप राम पैदा हुए, लक्ष्मण पैदा हुए और भरत शत्रुघ्न। क्योंकि चारों को आना था ना, चारों को भाई के रूप में दिखाना था, और इसलिए वो वहां पर उस कुल में पैदा हुए। ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं थी जो राम के भाग्य को बदल देता, या राम खुद अपने भाग्य को बदल देते। यदि भाग्य को बदलना था तो वो इंसान के रूप में जन्म ही नहीं लेते। उनको जन्म नहीं लेना था, उन्हें शिक्षा देनी थी। संसार को शिक्षा देनी थी। और दूसरी ये शिक्षा देनी थी, वो मनुष्य रूप में आए थे कि मनुष्य धर्म को कैसे निभाना चाहिए, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। परिस्थिति अब राजा के पुत्र थे, राज दरबार में सारी अनुमति लेकर, गुरुओं की अनुमति लेकर, सारे कुलीन ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर के तब उनका जन्म हुआ था। ऐसे ही जन्म नहीं हुआ था। उनको आज भी हम राजा के रूप में ही देखते हैं ना। हम वनवासी के रूप में तो नहीं देखते। बेशक वो 14 साल वन में रहे, लेकिन जब याद किया जाता है तो राजा ही के रूप में याद करते हैं उनको। उनकी वो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की उन्होंने। लेकिन वो परिस्थिति कैसी? जहाँ क्या दशरथ को ये बात बताई थी उन्होंने कि जब तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा तो उसके दूसरे दिन ही वो पुत्र जो है वो संन्यास के लिए निकल जाएगा, और ऐसी परिस्थिति बनेगी? नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि परिस्थिति का योग ये था कि राम पर बड़े बड़े कष्ट आएंगे। कौन से कष्ट आएंगे ये कष्ट नहीं बताए जाते हैं। अनुमान भी हो तो भी नहीं बता सकता ना व्यक्ति खुद, क्योंकि ऐसी बातें शोभनीय भी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए। दोनों चीज़ों के कारण से कहा भी नहीं जाता। अब ये कहा भी नहीं जा सकता था, एक बालक के शादी से पहले ही वो व्यक्ति शादी विवाह नहीं करते। लेकिन उनका तो विवाह होना निश्चित था, तो विवाह कैसे नहीं करते? विवाह होना निश्चित, तो विवाह हुआ, निश्चित दिन पर विवाह हुआ। राम का वनवास जाना, पहली बात कि राम को जो है वो विश्वामित्र साथ लेके गए। पूरे संसार में इतने बड़े बड़े योद्धा, इतनी सारी चीजें हैं, वो तो राम की कुंडली देख करके पहले ही जान चुके थे कि राम तो भगवान है, और राम तो सारी कलाओं में निपुण है। कोई कला ऐसी है नहीं जो राम नहीं जानते। सिर्फ सामर्थ्य राम में ही है राक्षसों को मारने की, बाकी पूरे संसार में किसी की नहीं है। इसलिए वो इतने बड़े, वरना इतना बड़ा जंगल, वहाँ पर एक छोटे छोटे बालक को लेके जा रहे हैं, शिक्षा देने के लिए लेके जा रहे हैं।
तो पहले तो उस बालक को जिसको प्यार से इतने पाला गया हो, उसको शिक्षा देने के लिए वन में भेजना, ये माता के पिता के लिए असहनीय बात होती है। लेकिन क्योंकि आदेश है गुरु का, और राजपुत्र हैं तो राजपुत्र को बहुत सारी चीज़ें सिखानी तो पड़ेंगी। बिना सिखाए तो बच्चा यदि उसको बढ़ाया जाएगा तो आगे चल के उसको दिक्कत होगी। अपना मोह तो इंसान को माता पिता को त्यागना पड़ेगा। माता पिता ने अपना मोह त्यागा और पुत्र को विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया, और विश्वामित्र ले जाकर के वहाँ लेकर के गए, और राम बड़े बड़े राक्षसों को गिरा रहे हैं। ये क्या था? एक बचपन में वो अलग हुए और बड़े बड़े राक्षसों को गिरा रहे हैं, मार रहे हैं, बचपन में ही मार रहे हैं। बचपन में ही कृष्ण ने मारा, असुरों का नाश किया, बचपन में ही राम ने मारा। तो कितनी विचित्र बात है। वो जो है किसी और में शक्ति नहीं है कि वो इतने बड़े जो बाधाएं हैं, जो असंभव बातें हैं, असंभव चीज़ों को समाप्त कर सके, राम ने समाप्त किया। राम ने किसको मर्यादा सिखाई थी? समुद्र को मर्यादा सिखा दी। राम ने किसी ऐसी चीज़ों को मर्यादा नहीं दी जो सीमा के अंदर थी। सब काम उनके वो थे जो सीमा के बाहर के। एक भी काम सीमा के अंदर का नहीं है। ये सीमा में रहते हुए व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता। ये सिखाना था उनको कि सीमा, आपकी सीमा और ईश्वर की सीमा में अंतर होता है। परिस्थितियां बदलती हैं और इतनी विचित्र बदलती हैं कि व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। अब ये सोचने वाली बात ही नहीं थी कि कहाँ राजा का राज तिलक होने जा रहा है, राज तिलक की तैयारी हो रही है, और असंभव घटना घट गई। ये बिल्कुल विचित्र बात थी कि ऐसी घटना घट गई। और घटी किस लिए थी? क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हम कहते हैं ना, जो हम जन्म जन्मांतर की चीज़ों को के साथ जुड़े होते हैं, एक चीज़ के साथ नहीं जुड़े होते हैं, हम उनके साथ चल रहे होते हैं। हमारे साथ हमारे कार्मिक लोग, जो हम कहते हैं कार्मिक, वही है जो कि हमारे बहुत सारे से समय में हमारे जो है जिनके साथ हमारा कार्मिक संबंध है, यानी कुछ लोगों को हमें सजा देनी है, कुछ लोगों के साथ हमें अच्छा निभाना है, कुछ लोगों से हम लेकर के आए हैं, कुछ लोगों को हम देते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, इस संसार में आप एक जीव मात्र तक से जो कुछ ले रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, उस सबका चुकाना पड़ेगा। इसलिए संभल जाओ। सिर्फ मनुष्य का जन्म है, संभल जाओ, अच्छे काम कर लो, वरना संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मौका मिलता ही नहीं है। जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति भटकता है। उसके उसके कुल में कोई तारने वाला ही नहीं है। उसको तारने वाले की बात जो आती है ना, तारते तो उसी कुल के बच्चे हैं जहाँ उसने कुछ करके गया है, तब भी उसके ऋण चुक जाते हैं। बहुत सारे लोगों की तो इसी जन्म में रहते हुए चुक जाते हैं। वो खुद ही अपने हाथ से करके इतना कुछ चला जाता है कि उसको चुकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तब वो जा कर के तब देवता के रूप में उसका जन्म होता है। वो मृत्यु लोक को छोड़ करके, इस लोक को छोड़ करके देव श्रेणी में चला जाता है, जहाँ लोग कहते कि मनुष्य को मोक्ष, यहाँ इस मनुष्य योनि से उसको मुक्ति मिल जाती है। अब वो देवलोक की भूमि में निवास करने लगता है। मनुष्य के बाद यही कहते हैं ना कि अब ये एक, लेकिन जब एक हम लोग किसको जानते हैं? हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में चर्चा सुनी है? हम 84 लाख योनि की बात जो करते हैं, हमने नरक की योनियों की बात करी है। हमने मनुष्य योनि की बात की कि मनुष्य योनि का जन्म कैसे होगा। वो 84 लाख योनि के बाद होगा। लेकिन देवता में और अप्सराओं में और रानियों में, और वहाँ जाएंगे, उसमें क्या होगा, और फिर वो शक्तियाँ कैसे होंगी, वो बिल्कुल अलग हैं। इसको तो ईश्वर जानते थे ना। तभी सामर्थ्य थी कि एक कृष्ण ने, एक छोटे से बालक ने, और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे रख लिया। तभी सामर्थ्य थी कृष्ण की कि वो सामर्थ्य को जो है असंभव कार्य करने में समर्थ हुए। संभव कार्य कहाँ है? संभव तो ये भी नहीं है एक छोटी सी चीज को लेकर के आप उंगली पर पूरे दिन भी खड़े रहे। पूरे दिन के 2 घंटे भी खड़े रहे, 2 घंटे भी एक
20 किलो वजन लेकर के, 20 किलो क्या 10 किलो वजन लेकर के भी आप उंगली पर, एक कन्नी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। ये भगवान का काम है, ये इंसान का काम नहीं है। जो कुछ हो रहा है असंभव हो रहा है, ये संभव वाली बात ही नहीं है, संभव वाली बात नहीं है, असंभव वाली बात है। और असंभव वाली बातें भगवान के ही द्वारा संभव है, इंसान के द्वारा संभव नहीं है। और क्यों क्यों उनको उठाना पड़ा था, क्यों ऐसा कार्य करना पड़ा था? इसलिए करना पड़ा था क्योंकि इंद्र जो है वो देवता थे, और जब किसी में किसी चीज वो उसका, इंद्र देवता थे, और वो इंसानों को, जो जो इंसान भटक गए थे, जब हम, अब आज भी हम देखते हैं ना, जब वो कहते हैं कि देखो धर्म की शरण में जाओ लेकिन तुम यहाँ लौटो, ये तुम्हें यहाँ लौटना पड़ेगा, भगवान की शरण में आना पड़ेगा, अंत तुम्हारा भगवान के पास भी जा करके होगा। जब तक तुम संसार की अन्य चीज़ों को इससे जुड़े रहोगे, जुड़े भी रहोगे, सब कुछ करते भी रहोगे, करते करना चाहिए, करने के लिए बुरा नहीं कि वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि तुमने उनको ईश्वर के रूप में मान लिया तो तुम्हारी जो तुम्हारा धर्म था, तुम धर्म से विमुख हो गए। धर्म था, धर्म तो ये है ना कि भाई हम सबको माने। यदि हमारे माता पिता हैं हम उनको ना माने तो ये तो गलत बात हो जाएगी। सबको मानो, कहते माता पिता ये थोड़ी कहते हैं कि सबको, कि संसार में आए हो तो अब सिर्फ संसार के सारे लोगों से विमुख हो जाओ। नहीं, सबको मानो मगर मुझे तो मत छोड़ो, मुझे भी तो मानो, मैं भी तो तुम्हारा माता पिता, जो जिस रूप में भी हूँ तो वही माता पिता। जब तुम मेरे अंश हो और मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ तो कम से कम मुझे भी तो महत्व दो। तो और जब नहीं देता इंसान, नहीं देता, कारण जान करके अनजाने से, जिद के कारण से, बिना जिद के कारण से, किसी परिस्थिति के कारण से, परिस्थिति हो जाती है, बहुत सारी परिस्थिति हो जाती हैं। जैसे बहुत समय बच्चे माता पिता की के गलत व्यवहार के कारण से विमुख हो जाते हैं, बहुत सारे कारण से बच्चे अपने गलत आचरण की वजह से अलग हो जाते हैं। तो कहाँ बच्चा किस कारण से अलग हुआ वो परिस्थितियों के ऊपर है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन यदि वो विमुख हो रहे हैं, चाहे बच्चा माता पिता के कारण विमुख हो रहा है या पारिवारिक समस्याओं के कारण विमुख हो रहा है, पारिवारिक समस्याएं ऐसी हैं कि वो चाहे ना चाहे वो उनके साथ नहीं रह सकता, तो उस जब वो अलग होते हैं तो निश्चित रूप से उस समय अलग हो सकता है, इंसान होता है, माता पिता से अलग होता है, परिस्थितियां उसे अलग करती हैं, लेकिन लौटना तो वही है ना। फिर आके आके जहाँ से आपने, और जन्म जन्मांतर तक भटकोगे लेकिन लौट कर के आओगे माता पिता के पास, लौट कर के आओगे, क्योंकि अंत आपका वहीं से होने वाला है। माता पिता को भी तब तक जब तक कि वो बदलेंगे नहीं, यानी जब तक उनके संस्कार उस तरीके के नहीं, यदि माता पिता गलत हैं और बच्चा आपको इस वजह से छोड़ के गया है, तो जब तक माता पिता नहीं सुधरेंगे तब तक वो बच्चा नहीं मिलेगा, यानी जन्म जन्मांतर तक हो जाएंगे, भटकते रहेंगे माता पिता, भटकती रहेगी संतान, और तब जाके मिलेंगे। और जब जब उस चीज का अंत होगा तब जाकर के, इसलिए जीवन में बहुत सारे कार्मिक होते हैं, इसलिए कहते हैं अच्छे लोग, बहुत सारे लोगों के आसपास सिर्फ अच्छे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोगों के हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को कुछ सामान्य कारण से ही बहुत सारा नाम मान सम्मान मिलता है। वो इसलिए मिलता है, आपको देखने में ये लग रहा है कि आज का किया है, नहीं, सिर्फ आज का किया नहीं है, जन्म जन्मांतर का किया हुआ है, इसलिए वो लोग उसको सम्मान दे रहे हैं। आपको क्यों परेशानी हो रही है? उसके अपने, उसके अपने, तब उसको सम्मान मिल रहा है, उसने बहुत करा है, तब जाकर के वो उस कुर्सी पे बैठा है। ऐसे ही कोई कुर्सी पे नहीं बैठता, उसके किए का फल, अच्छे का फल तो भी तो नहीं जाता ना इंसान का। जहाँ बुरे का फल मिलता है इंसान को, वहाँ जो अच्छे कर्म कर रहा है, जिन लोगों के साथ अच्छे कर्म कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि संसार में व्यक्ति सिर्फ गलत ही करता है, कुछ लोगों के साथ तो वो अच्छा करता ही करता है, तो वहां पर उसके अच्छे कर्म भी मिल रहे हैं। अच्छे लोगों के, कई बार कहता है इंसानों के साथ बुरा कर रहा है, जीवों के साथ व्यक्ति बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, उनके साथ बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो चीज़ें उसको वहाँ पर रिटर्न कर रही हैं। वो जीव भी तो आत्मा है ना, तो वो भी वहाँ से भी आपको आत्मा की दुआएं लग रही हैं।
वो दुआएं ही हैं जो चारों तरफ फैल जाती हैं। जब इसीलिए किसी का यदि यदि कोई बढ़ रहा है, यदि कोई मान सम्मान पा रहा है, उसमें कभी रुकावट मत बनो, कभी रुकावट मत बनो। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं किस जन्म के कारण से इतनी प्रसिद्धि इतने कम समय में इतनी सारी चीजों की कमियों के बावजूद भी मिली हो। आपका हक नहीं है कि आप दूसरे के बीच में जाकर के उसकी उस स्थिति को जो है वो समाप्त करें। क्योंकि ये तो बहुत भाग्यों का फल है ना कि उसको उसकी विपदा को आपने नहीं देखा, उसके सुख को आप देख रहे हैं। उसने पता नहीं ना जाने कितने जन्म भोगे होंगे, ना जाने कहाँ से वो भटक करके यहाँ की यात्रा पूरी करके आया है, और आप अपनी बीच में लगाने में लगे कि आपको सिर्फ यही परेशानी है कि इसको ये मिलता जा रहा है। अरे क्यों मिल रहा है? इसके पीछे क्या राज है? ये तो नहीं जानते आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो जो आपको दिखाई दे रहा है, आप वो नहीं देख पा रहे हैं ना जो जो उसने पहले किया है। आप तो सिर्फ वो देख रहे हैं जो इस जन्म में आपके सामने वो कर रहा है। चंद चीजों के आधार पर आप उसकी गलतियों को परख रहे हैं, लेकिन वो तो चंद चीजें हैं ना, चंद घटनाएं हैं। लेकिन उसके साथ जो अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं वो तो उसी के साथ चल रही हैं। वो परिस्थितियां बनेंगी ना, उसी तरीके से बनती जाती हैं, उसी तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है। उसको पता भी नहीं है कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है, लेकिन चलता है उसके जीवन में, उसके अच्छे कर्म चल रहे हैं। इसीलिए लोग कब कौन सी चीज बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता। आपके हाथ में आपके हाथ में क्या है? आप चीजों के बारे में सोच सकते हैं, चीजों के बारे में योजना बना सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। और कार्य यदि फलीभूत होता है कोई कार्य आपके करने के बाद, तो ये ईश्वर की परम कृपा है कि आपके द्वारा किया हुआ कार्य एक परिणति में पहुंच गया। उस कार्य की परिणति हुई और उसके बाद आपको वो सारी चीजें मिली जो चीज आप चाहते थे। तो ये ईश्वर की ही योजना है, ये आपकी योजना नहीं है। आपकी योजना है, आपकी योजना वो है जो हम कहते हैं कि आपके तरीके, आप अपने जीवन को सही ढंग से ढालने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सही ढंग से ढालना ही चाहिए, ताकि आप अपने ऊपर काबू रख के उन चीज़ों के बारे में सोच सकें जिनके द्वारा आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है, लेकिन इसके बाद की स्थितियां आपके हाथ में नहीं है। चलती चलती चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और बिगड़ती बिगड़ती चीज़ें एक पल में संभल जाती हैं, एक पल में संभल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, एक एक्सीडेंट होता है जिसमें बहुत सारे परिवार के लोग हैं, एक साथ हैं, एक ही गाड़ी में। पूरा की पूरी गाड़ी पूरी की पूरी जो है डैमेज हो गई, पूरे सारे लोग हो गए, और एक बच्चा जो है वो बच गया, उसको खरोंच भी नहीं आई। या एक ऐसी आपदा आई जिसकी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसमें सब कुछ हो गया, सारे के सारा नुकसान हो गया, लेकिन एक एक महिला बच गई, एक पुरुष बच गया, एक कोई और जीव बच गया, और वो बच गया। और परिस्थिति में लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या, लेकिन हो जाता है। और वो जो चीज है, वो जो चीज है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो परिणित होती हैं, वो चीजें परिणति देती हैं, वो चीजें परिणति देती हैं। अभी आपने सुना, कल की ही घटना है कि महाकुंभ के अंदर गए हुए लोगों में कुछ लोगों को एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होना पड़ा। बहुत सारे लोग जीवन लीला ही समाप्त करके चले गए, जीवन लीला निश्चित रूप से उनकी समाप्त हो गई है। लेकिन वो लोग जो सच्ची श्रद्धा रख कर के वहां पहुंच गए थे बिना कुछ सोचे समझे, उनमें से बहुत सारे लोग निश्चित रूप से मुक्त हो चुके अपने सारे सारे जन्म जन्मांतर के पाप से, क्योंकि उस समय वो एक अच्छी यात्रा पर निकले थे। बेशक उनके साथ हादसा हुआ है, संसार में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, लेकिन वो लोग निश्चित रूप से इस मृत्यु के बाद
उनकी मृत्यु का कोई भी दोष उनको लगने वाला नहीं है, कोई पाप लगने वाला नहीं है। उनके पाप सबके समाप्त हो गए, चाहे वो परिस्थिति से भी गुजर गए हों, चाहे वो जिंदा रह गए या वो मृत्यु हो गई उनकी। जो जिंदा रह गए उनका जीवन बहुत अच्छा होगा आगे चल करके। उनको ईश्वर की बहुत सारी दुआएं प्राप्त होंगी, क्योंकि इस समय ईश्वर का हाथ उनके सिर पर है। ईश्वर का हाथ इस समय उनके हाथ उनके सिर पर है। इसलिए बेशक बहुत बुरी चीज हुई है, लेकिन क्योंकि वो अपने सारे कर्मों को भुलाना चाहते थे, अपने दुखों का अंत करना चाहते थे, वहां पहुंचे थे। इसलिए क्योंकि उनकी उस समय की, कहते अंतिम समय की भावना जैसी रहती है वैसा ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। अंतिम समय की भावना के समय पर वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, ईश्वर की एक योजना में शामिल होने जा रहे थे। इसलिए उनका अंत होने के बावजूद भी उन सबको जो है मुक्ति मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और सभी लोगों को ये प्रार्थना भी करना चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जितने लोगों ने भी सुना है, जितने लोग भी जानते हैं, उन सबको उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, उनकी आत्मा को शांति मिले। जो जीव भटक रहे हैं, जन्म जन्मांतर के पता नहीं कितने कष्ट थे, वो उससे मुक्त भी हो गए। अब जो जन्म होगा वो तुरंत भी हो सकता है। उन सारे लोगों का जन्म तुरंत हो सकता है, तुरंत हो सकता है, तुरंत हो सकता है कि वो इस समय इसी इसी साल वो जन्म ले लें। वो सारे लोग वो मुक्त हो गए, पता नहीं जाने कितने जन्म से वो अच्छे थे या बुरे थे, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन जैसे भी थे, उनका जन्म निश्चित रूप से इसी साल इसी साल किसी भी उससे जन्म हो सकता है। अच्छे कुल में कहीं भी जन्म ले सकते हैं वो, क्योंकि ईश्वर कभी ये तो कभी कर ही नहीं सकते कि जब आप अच्छा कर रहे हो आपका बुरा हो जाए। अच्छा करने का परिणाम तो गलत मिल ही नहीं सकता। ये तो लोगों की निगाह में उनके साथ गलत हुआ है, लोगों की निगाह में गलत हुआ है, लेकिन सच में तो गलत नहीं हुआ। ईश्वर ने, गलती हो गई है लेकिन गलती से ही सही, लेकिन वो उनका जो जो इस समय उनकी जो भावना थी वो पूरी तरह ईश्वर को समर्पित भावना थी। इसलिए परिणाम भी सुखद होगा। हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए था। एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, भगवान कभी किसी के साथ दुख ना दे। लेकिन यहाँ बात ऐसी उसकी नहीं की जा रही, यहाँ बात की जा रही है कि जो उसकी उस समय की अंतिम भावना थी, वो एक परम पवित्र भावना को लेकर के वहां गए थे। इसलिए वो भावना के कारण से उनके जीवन में उनकी उस कष्ट से मुक्ति हुई है। हम तो सिर्फ वो देखते हैं जो हमारी आंखें दिखाती हैं, जो जितनी हमारी समझ है। कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, भगवान ने जब अपना रूप अर्जुन को दिखाया तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। बार बार आप सुनते होंगे दिव्य दृष्टि, क्यों? क्योंकि सामान्य आंखों से सामान्य चीजें देखी जा सकती हैं। जब आप देखते हैं, जब अंतरिक्ष को देखते हैं, तो आपको विशेष दूरबीन का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो खगोलीय घटना है, उसको सबको सारी चीजों को आप नहीं देख सकते सामान्य आंखों के से। तो ईश्वर यदि पूरी सृष्टि को दिखा रहे हैं तो वो आपको सामान्य आंखों से कैसे दिख जाएगी? नहीं, उसके लिए उन्होंने दिव्य, और इसीलिए अर्जुन चकरा गए। उन्होंने कहा अपनी दृष्टि बंद करो भगवान, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये स्थिति, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने कहा मन आप बंद कर दो। तो वो तो दिव्य दृष्टि मिलती है, तब आप दिव्य चीजों को देख सकते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उस पर उपहास करना, उस पर टीका टिप्पणी करना, उस पर विचार करना, दूसरों के कर्म पर विचार करना छोड़िए, अपने कर्मों पर विचार कीजिए। अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर के जाइए। बस यही जीवन का सबसे बड़ा जो है आपका जो है जो सबसे बड़ी योजना होना चाहिए कि अपने जीवन को कैसे सही मार्ग पर रखा जाए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब